जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी वे। तो आज क्लास 6 है। तो क्लास 6 में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्लास 6 में है। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ इस तरह के प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो प्रीवियस रेलवे और एसएससी एंड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसके आधार पे आज का ये वीडियो होने वाला है। तो जो लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में वीक है उन लोगों के लिए ये वाला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा वीडियो को स्किप ना करके देखिएगा, ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। और जो लोग नए हैं उन लोगों से मेरा गुजारिश है, आप मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें हमारा आज क्लास 6 होने वाला है। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को लेके, जो प्रॉब्लम प्रीवियसली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। तो पहला प्रॉब्लम में बोला गया है द एज ऑफ श्यामल फादर इज 4 टाइम हिज एज। मतलब श्यामल का फादर जो है वो फादर का जितना एज होगा उससे फादर का एज और इधर श्यामल का एज। तो बोला गया है श्यामल का जो एज है, उसका जो फादर है, फादर का एज उससे 4 गुना है। तो मानिए कि श्यामल का एज है 1। तो ये जो क्वेश्चन में इधर बोला गया है इसके हिसाब से क्या हो रहा है, उसका फादर का एज 4 हो रहा है। ठीक है ना। और देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया है, इफ 5 years ago, मतलब 5 साल पहले, मतलब इधर ऊपर जाएगा 5 years ago। फाइव ईयर्स एगो क्या था, फादर एज वॉज 7 टाइम ऑफ हिज सॉन एज। मतलब फिर से देखिए, सॉन एज अगर 1 रहा तो उसका फादर का एज क्या होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है। तो इतने सारे में सबको समझ में आ रहा है। अभी देखिए, हमारा पहले जितने सारे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए उसमें मैं बोला कि ये इसमें एक बैलेंस इक्वेशन बनाना है। ऐसे अगर आएगा तो इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस इक्वेशन चेक करने के लिए क्या करना है, ये दोनों में अंतर को हमें निकालना है। तो ये दोनों में अंतर क्या है, इसमें है 6 और इसमें है 3। तो देखिए ये जो अंतर मिल रहा है ये सिमिलर नहीं है, अलग है। तो मतलब ये बैलेंस कंडीशन नहीं है। ऐसा सिचुएशन में हमको क्या करना है, हमको ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करते हैं वो पिछले वाले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी देखे थे। तो बैलेंस करने के लिए देखिए, इसका 2 गुना है 6। तो ये टोटल जो वैल्यू है, ये वैल्यू को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो पूरा वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो इक्वेशन बनेगा ये हमारा बैलेंस इक्वेशन बनेगा। ठीक है। तो क्या वैल्यू क्या आ रहा है, 7 इंटू 1 इक्वल टू 7, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 एंड 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। अभी देखिए इसका जो अंतर है ये सिमिलर, मतलब ये बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है। अभी देखिए इसका बीच का जो गैप है, ये गैप कितना है, ये गैप है 1 प्लस 1 ना। दोनों साइड देखिए +1 है गैप। तो इधर क्वेश्चन में दिया गया है कि ये 1 इक्वल टू 5
ये 1 जो है ये 1 इक्वल टू 5, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 इक्वल टू 5। तो इधर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मतलब ये देखिए ये वाला एज जो है ये वाला 5 साल पहले पहले था, ठीक है। तो अभी का जो पेरेंट्स पेरेंट्स मतलब फादर्स जो प्रेजेंट एज होगा वो प्रेजेंट एज 8 है, ठीक है। तो 1 इक्वल टू अगर 1 यूनिट इक्वल टू अगर 5 रहा तो 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 इक्वल टू 5 इंटू 8 इक्वल टू 40। तो फादर का करंट एज कितना, प्रेजेंट एज कितना होगा, वो होगा 40, ठीक है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखिए इधर बोला गया है ए एंड बी का मंथली इनकम आर इन द रेशियो 5:6, मतलब ए एंड बी का जो मंथली इनकम है वो है 5:6 रेशियो में, एंड मंथली एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 3:4, मतलब जो वो लोग मंथली जो खर्च करता है उसका रेशियो है 3:4। ओके, इफ दे सेव 1800 एंड 1600 रेस्पेक्टिवली फाइंड मंथली इनकम ऑफ बी। अगर वो लोग 1800 एंड 1600 सेव कर रहा है तो जो बी का मंथली इनकम है उसको हमें निकालना है। तो पहले इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हमें पहले एक बात को ध्यान से जानना है कि व्हाट इज सेविंग्स, सेविंग्स क्या है। सेविंग्स इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ओके, तो देखिए ये वाला इक्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि ए का सेविंग्स क्या है, ए इज टू बी है 5:6, सही। तो इधर एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है 3:4, तो हम लोग बोल सकते हैं 5x माइनस क्या है 1800 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 1600 इक्वल टू क्या रहेगा। देखिए ये है इनकम, 5x इक्वल टू इनकम माइनस ये है सेविंग, ये ए का इनकम माइनस सेविंग, मतलब क्या हो जाएगा, ए का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, बाई सिमिलरली ये है 6x है बी का इनकम माइनस 1600 सेविंग्स है, तो ये रहेगा एक्सपेंडिचर। अभी इधर से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू जो है वो वैल्यू निकालेंगे।
तो x का जो वैल्यू है वो वैल्यू है 1200। ओके, अभी बोला गया है b का जो इनकम है, तो b का इनकम क्या है, b का वैल्यू है 6 और यूनिट के लिए हम लोग x दिए थे, तो x का वैल्यू अभी 1200 है, तो b का इनकम आ जाएगा, b का इनकम इक्वल टू 6 इंटू ये रहा b का इनकम। तो इस तरह से इसके रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आएगा हम लोग इसको ऐसे उड़ाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 3:5:3 एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 9:6। फाइंड द इनकम ऑफ ईच पर्सन इफ द सेविंग इज 1300 एंड 900 रेस्पेक्टिवली। ये भी सेम तरह का लिखेंगे। मानिए कि ये पहला इंसान है, क्या बोला है, द रेशियो ऑफ 2 पर्सन। मानिए कि दो व्यक्ति जो है वो दो व्यक्ति 1 और 2 है। इन लोगों का जो इनकम है, इनकम का रेशियो है 5 और 3। हम लोग क्या डालेंगे, इधर x डाल देंगे, इधर x डाल देंगे। उसका सेविंग्स है 1300, ए का सेविंग्स 1300, तो हम लोग बोल सकते हैं 5x माइनस 1300 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 900 इक्वल टू एक्सपेंडिचर क्या है 9/6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये ना नहीं हो सकता है क्योंकि 8100 ये पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम में शायद कुछ इधर 9:5 बन जाएगा, 9:5 होगा। 9:5 होने से ये सही रहेगा, 9:5 होगा ये। तो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 25x माइनस तो x का वैल्यू है 8। तो हमसे मांगा है फाइंड द इनकम ऑफ ईच पर्सन। ओके, तो फर्स्ट पर्सन का इनकम बन जाएगा 5 इंटू 800 और सेकंड पर्सन का बन जाएगा
3 इंटू 800। तो ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली एक ही तरह का क्वेश्चन है। ए एंड बी मंथली इनकम रेशियो इज 8:5 while their monthly expenditure ratio is 5:3. If they save 12,000 and 10,000, what is the difference of their monthly income? तो इसमें हमारा क्या बोला गया है, मंथली इनकम का जो डिफरेंस आएगा उसको निकालना है हमें। तो देखिए A:B हम लोग इधर लिख सकते हैं 8x और ये 5x, ठीक है। तो पिछले हमको पता है 8x माइनस 12,000 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 10,000, ये x है, 5:3। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हमारा x का वैल्यू है, लेकिन हम अभी क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू और इसमें x का वैल्यू डाल के उसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। उसका कैलकुलेशन ज़्यादा टफ हो जाएगा, डिफ़िकल्टी हो जाएगा। हमें बोला है a और b का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस इनकम का डिफरेंस उसको निकालने के लिए बोला है। तो a और b का इनकम डिफरेंस क्या है, 3x, सही ना। तो हमें 3 के साथ x का वैल्यू मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू एक्स का वैल्यू डालना है। तो 3 इंटू एक्स है 14,000, तो ये वाला वैल्यू इक्वल टू बन जाएगा 42,000, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर मंथली इनकम, दैट इज 42,000। तो 42,000 है ए और बी का जो मंथली इनकम है उसका डिफरेंस। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।